पिछले कई महीनों से चल रहे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गतिरोध को लेकर एक रिपोर्ट आई है जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। इस सालाना रिपोर्ट में चीन की उस करतूत और मंशा को उजागर किया गया है जिसके तहत वो कुछ हिस्सों पर कब्जा करने के सपने देख रहा था। रक्षा मंत्रालय की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने लद्दाख में यथास्थिति बदलने के लिए गैर परंपरागत हथियारों का इस्तेमाल किया, भड़काने वाली कार्रवाई की। इसके बाद ही वहां स्थिति बिगड़ी। मजबूरन भारत को वहां भारी हथियारों जैसे टैंक और गन की तैनाती करनी पड़ी। ये सभी बातें रक्षा मंत्रालय की उस वार्षिक रिपोर्ट में कही गई है जिसमें लद्दाख में चीन के साथ सैन्य टकराव को लेकर तमाम बातें की गई हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि चीन ने ताकत के दम पर लद्दाख में स्थिति को बदलने की कोशिश की। इसके लिए उसने एलएसी पर एक से ज्यादा जगहों पर एक तरफा कार्रवाई की, भड़काऊ कदम उठाए। भारतीय सेना ने चीन के इन कदमों का तर्कसंगत जवाब दिया और चीन को बता दिया कि पूर्वी लद्दाख पर भारत का दावा अकाट्य है। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ाने के लिए चीन को जिम्मेदार बताते हुए रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि चीन की सेना पीपल्स आर्मी ने गैर परंपरागत हथियारों का इस्तेमाल किया, बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को जमाकर तनाव को बढ़ाया। 15 जून 2020 की गलवान घटना का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्रालय ने साफ किया कि इस संघर्ष में भारत के 20 जवानों ने बलिदान दिया, लेकिन पीएलए के सैनिकों को अपनी जमीन में कदम नहीं रखने दिया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 28-29 अगस्त को भारतीय सेना चीन के मंसूबे समझ गई थी। चीन कुछ करे इससे पहले हमारी सेना ने पैंगोंग झील के दक्षिणी तट पर कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा जमा लिया। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय सेना ने चीन के शातिराना हरकतों का जवाब देने के लिए वायुसेना की मदद से काफी कम समय में अपने सैनिकों को वहां जमा कर लिया। इसके अलावा सेना ने टैंक और गन जैसे भारी हथियारों की तैनाती भी कर ली और गोला बारूद, राशन और कपड़े भी जमा कर लिए। आपको बता दें कि लद्दाख में इस वक्त भारत के लगभग 50,000 सैनिक तैनात हैं। इस वक्त वहां तापमान -30 से 40 डिग्री है, लेकिन वहां पे सैनिकों की आवाजाही और उनकी सुविधा के लिए आर्मी ने रोड, आवास, शेल्टर होम, ब्रिज बना लिया है ताकि सेना की तैनाती और वहां पे रहना आसान हो सके। साथ ही लद्दाख में सेना किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। अभिषेक भल्ला की रिपोर्ट, भारत तक।